शास्त्रा परम पूज्य गुरुदेव श्री महाआचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय युवाचार्य श्री आदि संत समुदाय, आदरणीय साध्वी वृंद, उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, भगवान महावीर महावैज्ञानिक थे, महान साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह क्षमा का पर्व दिया। बंधुओं बहनों, क्षमा एक ऐसा रसायन है जिसके द्वारा आत्मा पवित्र बनती है, मन संतुलित बनता है और व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी खूब अच्छा रहता है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, दिलापुर लेबोरेटरी में एक रिसर्च हुई कि जिस व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव है, दया का भाव है, मैत्री का भाव है, करुणा का भाव है, ऐसे व्यक्ति के व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जिसके मन में घृणा के भाव, द्वेष के भाव होते हैं, उस व्यक्ति के व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं। और हम इस बात को साइंटिफिकली जानते हैं, जब शरीर में व्हाइट सेल कम हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बड़ा कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, और जब व्हाइट ब्लड सेल बढ़ते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। और बंधुओं बहनों, यह हमारा क्षमा का पर्व हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। तो क्षमा से मुझे लगता है महावीर ने कितना महत्वपूर्ण यह सिद्धांत हमें प्रदान किया है। मैं एक बार यूएसए अमेरिका में थी, उस समय का एक टाइम मैगजीन वहां की बड़ी प्रसिद्ध है, उस टाइम मैगजीन का पूरा इश्यू जो आया वो फॉरगिवनेस पर था, और उसमें बताया गया कि फॉरगिवनेस के द्वारा किस प्रकार से ऑटोमेटिकली व्यक्ति के भीतर में क्या आता है, चेंज आता है। तो बंधु बहनों, हमें तो यह हजारों वर्षों से जिसको आज साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है, हमारे पास में तो वह क्षमा का ऐसा सलोना सा हथियार हमारे पास में है, जिसके द्वारा हजारों व्यक्तियों को कल्याण के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। मैं कई बार कहा करती हूँ, इन दो हाथों से एक व्यक्ति 5-10 व्यक्तियों को जीत सकता है, किंतु दोनों हाथ जोड़ करके करोड़ों व्यक्तियों के दिल को जीत सकता है। बंधु बहनों, ये दो हाथ जुड़े, किंतु जुड़ना क्या है, बड़ा कठिन होता है, जुड़ना बड़ा कठिन होता है। अहंकार व्यक्ति में इतना भरा हुआ होता है कि ये दोनों हाथ जुड़ते नहीं है। ये क्षमा याचना का पर्व आज जो ईगो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, हमारे घर परिवारों की स्थितियां बढ़ती चली जा रही है, ये यदि हम रियल में क्षमा पर्व मनाते हैं तो ये ईगो प्रॉब्लम दूर हटनी चाहिए, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो। इसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। आज जो घर परिवारों में जगह जगह हमारे जैन समाज में भी ये तलाक की समस्या आ रही है, डिवोर्स की समस्या आ रही है, जो आज से 50 वर्ष पहले डिवोर्स शब्द डिक्शनरी में हुआ करता था, और आज वह शब्द आप लोगों के घर परिवार की गहरी पड़ा चुका है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण
ईगो प्रॉब्लम। आई कांट टॉलरेट यू, मैं तुमको सहन नहीं कर सकता। बंधुओं बहनों, भगवान महावीर के यदि तुम सच्चे अनुयायी हो तो इस और ध्यान देना है कि हर व्यक्ति को सहन करना होगा। हर कोई भी व्यक्ति सहन किए बिना कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। आज एक क्षमापना का दिवस हमें यह प्रेरणा देने के लिए आया है कि हम एक दूसरे को सहन करना सीखे। मैं बहुत बार कहा करती हूँ, टॉलरेट ईच अदर, रेस्पेक्ट ईच अदर। यदि ये दो सूत्र अपना लिए जाते हैं तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभी हमने संवत्सरी महापर्व मनाया, आपने मनाया, हमने मनाया, सबने मनाया, और किससे क्षमा याचना की? 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना किया नहीं की? 7 लाख किसी का 7 की पार्टी आपने बोली और हम सबने भी बोली। 84 लाख जीवा योनि से क्षमा, कई बार कहा करती हूँ, 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, किंतु कठिन काम क्या है? उनसे क्षमा याचना करना बड़ा कठिन है जिनके साथ तुम रोजाना रहते हो, जिनके साथ तुम रोजाना रहते हो और तुम्हें पता है ये गड़बड़ मेरे द्वारा हुई है, किंतु तुम अपनी गड़बड़ मानते भी तो हो, मानते भी नहीं हो। गड़बड़ तो किसकी मानते हो? कि सामने वाले ने की है, उसे क्षमा याचना करनी चाहिए। घर में जिनके साथ में रोजाना एक छत के नीचे रहना होता है, हमेशा जिनके साथ में रहना होता है, जिनके साथ में हमारा कटु व्यवहार होता है, उनसे क्षमा याचना करने का हिम्मत ही नहीं हो रही है, साहस भी नहीं हो रहा है। जो अनजान व्यक्ति है, जिसके साथ में बहुत कम काम करता है, तो मिच्छामि दुक्कडम क्षमत्पारा कर लेते हो, किंतु जो ही अपना नियर आता है, मुंह ऐसा खुला देते, क्षमा याचना नहीं कर पाते, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम हर्टिंग अस। आज जरूरत इस बात की है, हम अपने आप को महावीर का अनुयायी कहते हैं, और मैं कई बार इस बात को कहा करती हूँ, महावीर की जय बोलना बहुत सरल है। अभी मैं बुलाऊं जिंदा तो क्या? भगवान महावीर की खूब जोर से महावीर की जय बोलना। महावीर को मानना बड़ा सरल है, किंतु महावीर की मानना बड़ा कठिन है। महावीर की बात को मानना बड़ा कठिन काम है। आज जरूरत इस बात की है, हम महावीर की जय तो भले बोले, किंतु महावीर की बात को माने, जिससे ये बिखराव हमारा जो मोटा चला जा रहा है वो बिखराव न हो। बंधुओं बहनों, क्षमा याचना की बात कर रहे हैं। क्षमा याचना बहुत आवश्यक है, और क्षमा याचना बहुत बार लोग हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि महाराज भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। कोई प्रेक्षा ध्यान में कोई सूत्र हो तो हमें बताएं, जिससे कि हम याद रख सके। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में ऐसे प्रयोग हम बताते भी हैं उनको, किंतु मुझे लगता है कि हम भूल कहाँ रहे हैं, बस दृष्टि का विपर्यास हो रहा है। जो याद रखना है उसको भूल रहे हैं, और जो भूलना है उसको याद रख रहे हैं। हमें आजकल क्षमा पर्व अतीत का भार हल्का करने के लिए आया हुआ है, किंतु हमने अपने दिमाग में कितना भार ओढ़ रखा है, कितना भार जो तनाव पैदा कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है। अतीत के इस भार को जो हमने ओढ़ रखा है, अतीत की स्मृतियों को भूलने का प्रयत्न करें। आज से 10 वर्ष पहले, आज से 20 वर्ष पहले यदि किसी व्यक्ति ने आपका तिरस्कार किया, आपके साथ में उसका झगड़ा हुआ, कोई बातचीत हुई, तब वो बात आपको आज याद है या नहीं? सिर्फ जरा याद है, ऐसे याद स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई टीवी का सीरियल चल रहा हो। तो आप कहते हैं हमारी स्मृति कमजोर हो गई। कहाँ हो गई कमजोर? स्मृति में बस विपर्य हो गया है। जरूरत इस आज का एक क्षमा पर्व यह प्रेरणा देने के लिए आया है कि बंधुओं बहनों, भूलना सीखो। फॉरगेट देन फॉरगिव। जब तक भूलोगे नहीं
तो क्षमा क्या रह जाएगी? वाचिक रह जाएगी। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, अतीत की इन बुरी स्मृतियों को लेट गो करो। मैं बहुत बार कहा करती हूँ, लेट गो ऐसा जादू है, यदि जीवन में अपना ले तो ऐसा लगेगा कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया है। तो हम एक दूसरे के साथ में क्या करें? क्षमा याचना करें। यह बड़ी आवश्यक बात है। कि इसके साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी, आज आप जैन हैं, मेरे सामने मैं कई बार परिषद में कहा करती हूँ, आप जो लोग बैठे वो जैन है ना? बोलते तो हैं, तो उसने अपनी बात शादी जी का कुछ ले बताओ। तो जैन है, किंतु आप किसकी बदौलत जैन है? अपनी बदौलत नहीं है, आपके माँ बाप की बदौलत। आपके माँ बाप ने, आपके बुजुर्गों ने क्या दिए थे? जैनत्व के संस्कार दिए। आप अपनी अगली पीढ़ी को जैन बना करके जाइए, नहीं तो माँ बाप का ऋण लेकर के मर जाओ। मैं अगली पीढ़ी को जैन बनाने की बात करूं, उससे पहले मुझे लगता है आप जैन है या नहीं है तो देख ले। आज जैनत्व के संस्कार हमारे घर परिवारों में है या नहीं है तो देख ले। आज कैसी विचित्र स्थितियां सुनने में आती है, कभी कभी तो सुनकर के बड़ा यो लगता है, डर लगता है और लगता है कानों में अंगुली डालने का। जैन समाज की बात कही जा रही है। बंधुओं बहनों, जैनत्व कोई उपासना पद्धति नहीं है, कोई जैनत्व जीवन का व्यवहार है। महावीर ने कोरा दर्शन नहीं किया, महावीर की फिलॉसफी दैट इज द अप्लाइड फिलॉसफी हमारे जीवन में व्यवहार में उतरनी चाहिए। क्या जैनत्व के संस्कार हैं? क्या आज स्थितियां, बंधुओं बहनों, स्थितियां आज हम बन गए। कोई श्वेतांबर में दिगंबर है, श्वेतांबर है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, मंदिर मार्गी है। ये हमारी उपासना की पद्धतियां है, कितना विवेक है। किंतु यदि आगामी काल में ऐसा होने लगेगा कि मांसाहारी जैन है और ये बिना मांसाहारी जैन है, क्या हमें महावीर क्षमा करे? ये पीएम पर जैन है और ये ऐसा जैन है, क्या जैन दर्शन का, जैन का ऐसा विभाग नहीं करे? ध्यान दें, आज हो क्या रहा है समाज में, समाज की स्थितियां क्या है। आदिवाचार्य भगवंत संत भगवंत साध्वी जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। मुझे लगता है आज हमारा भी विशेष दायित्व हो गया है कि इस समाज की चोटी को हाथ में ले। संतों को ये दायित्व मिला है, उनका ये अधिकार है कि वे अपने अनुयायियों को ये बात कह सकते हैं। आज शादी विवाह में क्या स्थितियां बनती चली जा रही है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारी आगे वाली पीढ़ी हमें उनको कहेगी, अरे हमारे उन बुजुर्गों ने हमें संस्कार नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए क्षमा याचना उनसे करो। क्षमा याचना अपने बुजुर्गों से करो जो तुम्हें संस्कार देते गए थे और तुम क्या है भूलते चले जा रहे हो। जरूरत इस बात की है, शादी विवाह जैनों के होते हैं और ऐसा सुनने में आता है कि उन जैन परिवारों में शराब की बोतलें खुलती है। क्या ऐसी भयावह स्थिति हमारे जैन परिवारों में होती चली जा रही है? तो क्षमा बोलने से नहीं होगा, हमें ये ध्यान देना होगा आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। ध्यान दो, आप तो 7 पीढ़ी की चिंता करने वाले शेर लोग हो ना, बानी होना सारे के साथ। या हमारी बिजनेस 7 पीढ़ी की चिंता करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। जरा ये सोचो अगली पीढ़ी का क्या होगा, वो कौन सी स्थिति में रहेंगे। आज समय आया है सोचने का। बड़ी विचित्र स्थितियां बनती चली जा रही है। मैं अपनी बात को समय की सीमा के साथ में संपन्न करूंगी, बस ये मात्र संकेत दे रही हूँ। आज जरूरत है, नहीं तो हमारे बुजुर्ग तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वो तुम्हें शुद्ध जैन में लेकर के गए थे, तुम आज क्या कर रहे हो, कैसी स्थिति में जा रहे हो। तो आज जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति को और भागना है। बंधुओं, हम सारे जैन हैं, उपासना पद्धति सबकी अपनी अपनी हो सकती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं, किंतु हम सारे के सारे महावीर पंथी हैं। हम सारे
सारे महावीर बनती है, सारे के सारे महावीर मारती है। जहां पर भी जैनत्व की बात आए सारे जैन एक साथ हो जाए, सारे जैन एक साथ हो जाए। वैसे भी हमारी संख्या इतनी कम और उसमें भी यदि एकता की बात नहीं रहेगी, मैं प्रणाम करना चाहूंगी हमारे आचार्य को, वर्तमान आचार्य को मैं वंदन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने आज से लगभग 5 वर्ष पहले यह घोषणा की और साक्षी युवाचार्य श्री महेंद्र कुमार जी महाराज, उन्होंने आचार्य श्री महाश्रवण जी ने यह कहा कि शिव मुनि जी महाराज, आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज जिस दिन संवत्सरी मनाएंगे, अगले 25 वर्षों तक तेरा पंथ समाज उसी संवत्सरी को मनाएगा। जैन एकता के लिए, ये जैन एकता को उन्होंने कहा हमारे तेरा पंथ की कोई भी परंपरा हो सकती है, किसी भी दिन संवत्सरी आ सकती है उस कालगणना के अनुसार, किंतु अगले 25 वर्षों तक हम वो ही संवत्सरी मनाएंगे जो डॉक्टर आचार्य शिव मुनि जी महाराज मनाएंगे। और जो बहनों, ये इतनी उदारता की बात आचार्य महाश्रवण जी ने की और हम उसी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज यह क्षमा याचना का जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, मुझे लगता है हर व्यक्ति के मन में मैत्री का भाव जागे, मैत्री का भाव जागे, शब्दों से नहीं भीतर में जागे तो ये सारी समस्याएं क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। मैंने अपने प्रवचन में कुछ कड़वी कठोर बातें कह दी और लगा हो तो समझ खाना कर रहे हो, क्षमा ऐसा करके पड़ रहे हैं किंतु लगनी चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ लगनी चाहिए और वो आग जगनी चाहिए, जिससे कि बुराइयां हमारे समाज में क्या हो सके, समाप्त हो सके। यह आवश्यक है। आज मैं मंचासीन सभी चारित्र आत्माओं से शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ। संवत्सरी का यह पर्व हमने क्षमा याचना का पर्व मनाया और आज अखबार के माध्यम से तो हम मिलते रहे, किंतु आज साक्षात मिलन हो रहा है। तो बंधुओं बहनों, बस मैं अपनी बात को संपन्न करूं, इन्हीं भावों के साथ भी हम अपने विचारों को बदलना सीखे, हमारे एटीट्यूड को बदलना सीखे। वी हैव द पावर ऑफ द चेंज। हम बदल सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। वो हमारे लिए पावर है, उस पावर का यूज करना सीखिए। संपन्न करो अपनी बात को, नजरों को बदलिए, नजरों को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। ओम